जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, चैत्र का महीना आरंभ हो गया है। चैत्र के मास में माँ भगवती की हर दिन कथा सुनी जाती है। होली पर्व के दिन से ही दशा माता की कथाएं हर दिन सुनी जाती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं दशा माता के पहले दिन की कथा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा से। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताता था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकिनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा, तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर आया। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मुझसे मेरे पति को छीना और अब मुझे घर से बेघर कर दिया है। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवाय हमारे माँ बेटे का कोई भी नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर वे दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह और शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगी तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इसी तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनके कई दिन बीत गए तो कुछ रुपए उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपए से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान भी बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा, फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपनी मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, दीदी, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर मैं शादी करूंगी
तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी-खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उनके अन्नदाता रूठ गए थे। उनके घर में घाटा हो गया था और सभी सामान बिक गया था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, कहते कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता और ऊपर से सभी गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई बेटा। मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ है। अब तो मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। फिर वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और इसे मैं कभी पहचान भी न सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। फिर भी देखो, यह मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सभी भक्तों को देना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए दशा माता की कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है,
उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरे को बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया, जो दशा माता थी, वो अंतर ध्यान हो गईं। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगी। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तो रानी कहने लगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए हैं? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और वे बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद चलते चलते एक नदी मिली तो राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा। उससे सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा,
कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद कहाँ गईं। फिर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्मा देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो राजमाता कहने लगी, तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्मा था। तेरे सिर में भी पद्मा है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? तो दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर उसे गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थीं। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां प्याज और रोटी गाड़ दिए थे। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी के हो गए। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा
कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे दोनों चले गए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा, तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे, तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसे ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी ही सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और 10 दिन की सभी कथाएं हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। जय माता दी।